हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड 9। इसके सभी प्रीवियस पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सेंसू और पार्कमी को दिखाया जाता है, जो कि एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं और इनकी शादी भी हो चुकी है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फ्रेम की फोटो भी दिखाया जाता है। इसके अंदर सेंसू और पार्कमी दोनों थे। बाद में हमें पता चलता है कि सेंसू ये सब सोच रहा था। अब जैसा कि हम जानते हैं, सेंसू शादी में गया हुआ है और उसके दोस्त की शादी है, और वो वहाँ पर एक पोस्टर को देख रहा था। यह पोस्टर दूल्हा और दुल्हन का था और इसको देखकर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। अब सियोंग को दिखाया जाता है, जो कि सेंसू के पास आती है और उसे कहती है कि दुल्हन आ चुकी है, लेकिन आपका दोस्त सियोंग होन जो कि दूल्हा है वो अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ ये दोनों सियोंग होन को ढूंढते हैं। यहाँ पर सेंसू इस बिल्डिंग के ऊपर जाता है और उसका दोस्त वहीं होता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि आज तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोंग होन यहाँ पर रो रहा था। वो कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भुला पा रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन सेंसू यहाँ पर किसी तरह सियोंग होन को मना लेता है। अब ये दोनों नीचे आते हैं जहाँ सियोंग होन की शादी होती है। अब हमें दिखाया जाता है ये सभी ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, जहाँ पर सेंसू पारमी के पास खड़ा हुआ है। तभी फोटोग्राफर कहता है कि दूसरी लाइन में जो बड़ा आदमी खड़ा है वो पीछे चला जाए। वो यहाँ पर सेंसू की बात कर रहा होता है। सेंसू अपने से पीछे की लाइन में आ जाता है और वहाँ पर सियोंग होती है और वो सियोंग के साथ खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर उनकी ग्रुप फोटो ली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंग और जियोंग दोनों बातें कर रहे होते हैं और सेंसू यहाँ पर सियोंग को देख रहा था और सियोंग भी यहाँ सेंसू को देखती है। अब यहाँ सियोंग जियोंग से कहती है कि तुम खाने के लिए क्यों नहीं आए। जियोंग कहता है ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। सियोंग कहती है चलो बाहर चलते हैं और कुछ खाकर आते हैं। अब ये दोनों बाहर आते हैं और इन्हें बाहर आते हुए सेंसू देख रहा था। अब हमें सेंसू की माँ और पार्कमी की माँ को दिखाया जाता है, जो कि दोनों बातें कर रही थी। जहाँ पार्कमी की माँ सेंसू की माँ से कहती है कि मेरी बेटी किसी को पसंद करती है और उसका नाम सेंसू है। यहाँ पर सेंसू की माँ कहती है क्या सच में उसका नाम सेंसू है। यहाँ पर पार्कमी की माँ कहती है हाँ उसका नाम सेंसू है और वो उससे मिली थी और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अब हमें सियोंग और जियोंग को फिर से दिखाया जाता है, जो कि बाहर आ जाते हैं और खाना खा रहे हैं। जहाँ हमें पता चलता है जियोंग का फिर से पुलिस अधिकारी का टेस्ट होने वाला है और यहाँ सियोंग जियोंग से कहती है कि तुम्हें इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब हमें पार्कमी को दिखाया जाता है, जो कि सेंसू के घर पर आई हुई है। पार्कमी यहाँ पर सेंसू के डेस्क में ऐसे ही कुछ देख रही थी। तब सेंसू खाना बना रहा था तो सेंसू कहता है खाना तैयार हो गया है, चलो खाना खाते हैं। यहाँ पर पार्कमी को पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। वो सेंसू से कहती है मुझे भूख नहीं है, मैं शादी में बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, मैं घर पे जाने वाली हूँ। सेंसू कहता है चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पर पार्कमी मना कर देती है। वो कहती है मैं टैक्सी ले लूंगी। अब पार्कमी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें जियोंग को दिखाया जाता है, जो कि सियोंग के घर पर है और यहाँ पर सियोंग जियोंग दोनों वाइन पी रहे होते हैं। अब वहीं सेंसू को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का फोन आता है। उसकी माँ उससे कह रही होती है क्या तुम घर में अकेले हो। तब सेंसू कहता है हाँ मैं अकेला हूँ। अब सेंसू की माँ अंदर आती है। अब सेंसू अपनी माँ से कहता है कि मैं घर पर अकेला ही था, अब मुझसे ये क्यों पूछ रही थी। सेंसू की माँ कहती है मुझे लगा तुम पार्कमी के साथ होगे। सेंसू की माँ कहती है क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। तब सेंसू कहता है कि आपको कैसे पता चला। तब सेंसू की माँ बताती है कि पार्कमी की माँ मेरी सच्ची दोस्त है, उसी ने मुझे बताया था। सेंसू की माँ कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। अब वहीं पार्कमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर है और उस बात को सोच रही है जो सेंसू के घर पर हुई थी। अब यहाँ पर पार्कमी फ्लैशबैक में जाती है और उस डायरी को देख रही है, जो कि सियोंग की थी। और डायरी सियोंग ने सेंसू को तब दी थी जब सेंसू पहली बार किसी विंग में आया था। तब उससे बहुत सी गलतियां उससे होती थी। तब सियोंग ने उसे एक डायरी दी थी और कहा था जब मैं पहली बार आई थी तब मुझसे बहुत सी गलतियां होती थी, इसके अंदर वो सभी गलतियां हैं और उसका सोल्यूशन है, तुम इसे ले लो। इस डायरी के लास्ट में लिखा हुआ था सियोंग और जियोंग डेट कर रहे हैं। इन सब बातों के कारण यहाँ पर पार्कमी को शक हो जाता है कि सेंसू सियोंग को चाहता है। इसके अलावा पार्कमी और भी बातों को याद करती है, जो कि पहले बैंक के अंदर हो चुकी है। उनसे पार्कमी को लगने लगा है कि सेंसू और सियोंग के बीच में कुछ चल रहा है। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर होती है। तभी उसके पास पार्कमी का फोन आता है। सियोंग अब यहाँ से जाने वाली होती है। जियोंग अब घर पर आ जाता है और वो सियोंग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब सियोंग जियोंग से बताती है कि पार्कमी का मेरे पास फोन आया है और वो मुझसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैं जा रही हूँ।
अब सियोंग यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर सेंगसू को भी दिखाया जाता है जो कि आइस आके खेल रहा है। अब वो आराम करने के लिए चला जाता है। उसके पास एक लड़का बैठा हुआ है। वो यहाँ सेंगसू से कहता है कि मैंने सोचा था कि आप सियोंग को डेट कर रहे हैं। मैंने आपको उसके साथ देखा था, लेकिन आप तो यहाँ पर पार्क मी को डेट कर रहे हैं। अब हमें सियोंग और पार्क मी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। जहाँ पार्क मी सियोंग से पूछती है कि मैं तुमसे सेंगसू के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो किन चीजों को पसंद करता है। तुम और सेंगसू काफी टाइम से साथ में काम कर रहे हो, तुम्हें पता होगा क्या वो उस समय अकेला था या किसी के साथ था। और यहाँ पर सियोंग भी मुस्कुराकर कह देती है कि मुझे वास्तव में नहीं पता। यहाँ पर पार्क मी कहती है कि मैं ही हूँ जो उसके साथ है और मैं उसे पसंद करती हूँ। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में लेटी हुई है और उन सब बातों को याद कर रही है जो पार्क मी ने उसे रेस्टोरेंट में कहा था। तभी हम देखते हैं बाहर जियोंग आता है और वो उससे पूछ रहा था क्या तुम सो गए। तब सियोंग कहती है कि नहीं। जियोंग यहाँ सियोंग से कहता है क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तब सियोंग कहती है ठीक है, आ जाओ। अब जियोंग सियोंग के कमरे में आ जाता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। जहाँ जियोंग सियोंग से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर के अंदर रह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सियोंग कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वहीं हमें दिखाया जाता है जियोंग सियोंग के कमरे में सोया हुआ है और सियोंग बाहर आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत दुखी होती है। वो इन सबसे खुश नहीं है क्योंकि वो अब भी सेंगसू से प्यार करती है। अब वहीं सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर आ जाता है। वो यहाँ पर काफी बना रहा था और सियोंग भी वहीं पर आ जाती है। सेंगसू सियोंग से पूछता है क्या तुम काफी पियोगी। तब वो कहती है कि ठीक है मैं ले लूंगी। अब सियोंग काम कर रही होती है तब सेंगसू उसके पास आता है और उसे काफी देता है। अब ये दोनों किसी फार्म के बारे में बात कर रहे थे। सेंगसू यहाँ पर सियोंग को एक बुक देता है और कहता है तुम इन हाउस टेस्ट की तैयारी करने वाली हो तो ये बुक तुम्हारे लिए बेस्ट है। सियोंग कहती है कि तैयारी तो तुम्हें भी करनी है। सेंगसू कहता है मैंने सब तैयार कर लिया है, अब तुम इसे ले सकती हो। सियोंग यहाँ पर सेंगसू को थैंक यू कहती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पार्क मी आ जाती है जो इन दोनों को देख रहे थे। सेंगसू पार्क मी के पास जाता है और यहाँ पार्क मी सेंगसू से कहती है क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है। तब सेंगसू कहता है ठीक है मैं अभी लाता हूँ। अब सेंगसू को बैंक के अंदर एक दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ में पढ़ता था। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। उधर सेंगसू अपने दोस्त से कहता है यहाँ पर पार्क मी और सोनसी भी काम करते हैं, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। यहाँ पर सेंगसू का दोस्त कहता है क्या वो दोनों एक साथ बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। तब सेंगसू कहता है कि हाँ। उसका दोस्त कहता है क्या तुम नहीं जानते हो उन दोनों ने पहले डेट किया था। सोनसी का पहला प्यार पार्क मी थी। लेकिन सेंगसू इन बातों के बारे में नहीं जानता था क्योंकि पार्क मी ने सेंगसू से कहा था कि उसने पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया है, लेकिन पार्क मी उसे झूठ बोल रही थी। अब सेंगसू बाहर आता है और बाहर सोनसी और मिस्टर मा जा रहे थे और यहाँ पर सेंगसू सोनसी को देख रहा था। अब सेंगसू के पास पार्क मी आती है, वो उससे बातें कर रही थी। पार्क मी यहाँ पर सेंगसू से कहती है कि तुम सोनसी के साथ ज्यादा मत घूमा करो। पार्क मी अब सेंगसू से कहती है क्या तुम आज फ्री हो। सेंगसू कहता है तुम्हें क्या काम है। पार्क मी कहती है आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। सेंगसू भी कह देता है कि ठीक है। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है इसे एपिसोड 8 के लास्ट में दिखाया गया था जहाँ सियोंग एक होटल के कमरे में आई हुई है। तभी उसके पास जियोंग का कॉल आता है। तब सियोंग उससे कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ सोने वाली हूँ। तभी दरवाजे पर एक घंटी बजती है। तब सियोंग बाहर जाती है लेकिन यहाँ पर सेंगसू नहीं था। यहाँ पर एक आदमी था जो होटल के अंदर काम करता है और वो सेंगसू के लिए कुछ चीजें लाया था। दूसरी ओर सेंगसू के सामने भी किसी ने दरवाजा खोला था और यहाँ पर पार्क मी होती है। पार्क में यहाँ पर सेंगसू को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लाई है। अब ये सभी मिलकर बातें करते हैं। दूसरी ओर सियोंग को दिखाया जाता है जो किसी होटल में बाथ टब के अंदर नहा रही है और वो सोच रही है कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेंगसू और पार्क मी के दोस्त बाहर आ जाते हैं। पार्क मी साथ में होती है। पार्क मी यहाँ पर सेंगसू से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी पार्क मी सेंगसू के लिए न्यू गाड़ी लाती है। अब ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सेंगसू गाड़ी को रोक लेता है और पार्क मी से पूछ रहा था कि क्या बात है। तब सेंगसू पार्क मी से कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, पहले तुमने मुझे ये कोट दिया और अब मुझे गाड़ी दे रही हो, मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ पर पार्क मी कहती है ये सिर्फ गिफ्ट है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सेंगसू यहाँ पर पार्क मी से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और अपने घर जाओ, मैं अपनी गाड़ी में चला जाऊंगा। अब सेंगसू वहाँ से चला जाता है। अब सेंगसू वहाँ से पैदल जा रहा था। तभी हम देखते हैं सियोंग भी होटल से बाहर आ जाती है और वो भी बाहर पैदल जा रही थी। तभी सेंगसू सियोंग को देख लेता है और सियोंग भी उसको देख लेती है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोंग यहाँ सेंगसू से कहती है
तुम्हें पार्क के साथ होना चाहिए। तब सेंसू भी सियोंग से कहता है क्या तुम जियोंग के साथ हो? तब सियोंग कहती है कि हाँ। सियोंग यहाँ सेंसू से कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सियोंग जियोंग के पास है और सियोंग ने जियोंग को एक नई वॉच दी है क्योंकि जियोंग का आज पुलिस अधिकारी का टेस्ट होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है जियोंग फिर से पुलिस अधिकारी परीक्षा में फेल हो गया है और अब वो घर छोड़कर चला जाता है। सियोंग घर पर आती है, वहाँ जियोंग नहीं होता। कुछ दिनों के बाद जियोंग घर पर आता है। सियोंग अब जियोंग से पूछती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे? जियोंग कहता है मैं अपने एक दोस्त के पास गया था। जियोंग कहता है मैं फिर से पुलिस अधिकारी की परीक्षा में फेल हो गया हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। सियोंग कहती है कोई बात नहीं, तुम फिर से मेहनत करो। जियोंग कहता है कि मैंने पिछली बार जो अच्छा किया था अब की बार उससे भी बुरा किया है और अगली बार और भी बुरा होगा, मैं ये सब नहीं कर सकता। अब हमें सियोंग को ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है जो कि अपने रिजल्ट को चेक कर रही थी, लेकिन वो भी अपनी परीक्षा में फेल हो जाती है। लेकिन इसके लिए वो फिर से रीअप्लाई कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सेंसू और सोनसी दोनों बातें कर रहे हैं, जहां हमें पता चलता है कि सेंसू भी फेल हो गया है। सोनसी अपने दोस्त सेंसू से कहता है कि तुम तो सभी चीजों में अच्छे थे तो तुम फेल कैसे हो गए? तब सोनसी कहता है कि तुमने सियोंग की मदद की थी सी क्यूंग पर केस करने के लिए, इसीलिए तुम्हें सी क्यूंग ने फेल कर दिया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है बैंक के सभी लोग बैठे हुए हैं और मिस्टर ली उन्हें बता रहे हैं सियोंग ने सी क्यूंग पर केस किया था और इस बारे में सेंसू ने सियोंग की मदद की थी केस करने पर। अब सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सेंसू कितना अच्छा लड़का है, उसने सियोंग की मदद की। और वहीं पर हम देखते हैं जियोंग बैठा हुआ था और पार्क मी वहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन इनको इस बात का पता नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है बैंक के सभी लोग काम कर रहे होते हैं, तभी नोते सियोंग और सेंसू को बुलाता है और उसे कहता है कि हमारा एक वीआईपी कस्टमर था जिसका नाम सियो खून था, कल रात उनकी मौत हो गई है, तो आप दोनों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना है। और ये दोनों कहते हैं ठीक है हम चले जाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है सेंसू और सियोंग श्रद्धांजलि के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये श्रद्धांजलि देते हैं और बाद में खाना खाते हैं, जहाँ सेंसू अपने फादर के बारे में बात करता है और सियोंग अपने भाई के बारे में बता रही है। अब हमें दिखाया जाता है सियोंग और सेंसू दोनों मेट्रो में बैठे हुए हैं और घर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ सियोंग सेंसू से कहती है कि तुम्हें पछतावा तो हुआ होगा कि तुमने मेरी मदद की थी और इसी वजह से तुम टेस्ट में पास नहीं हुए। यहाँ पर सेंसू कहता है मुझे पछतावा तो हुआ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो मुझे और भी पछतावा होता। और यहाँ पर सेंसू सियोंग को खाने के लिए लेकर जाता है। अब सेंसू मेट्रो से बाहर देख रही थी और बाहर समुद्र का नजारा था। सियोंग कहती है ये कितना अच्छा है। तब सेंसू कहता है कि चलो हम यहीं पर उतर जाते हैं। अब ये दोनों समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ सियोंग पानी के पास जा रही थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और सेंसू भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब ये दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ सियोंग सेंसू के लिए उबले हुए रेशम के कीड़े लाई थी, लेकिन सेंसू को ये पसंद नहीं थे, लेकिन वो किसी तरह उसे खा लेता है। सियोंग उसे पूछ रही है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तब सेंसू कहता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। सियोंग यहाँ पर हंस रही थी और सेंसू कहता है तुम्हें ऐसे हंसते हुए पहली बार देख रहा हूँ। अब सेंसू और सियोंग मेट्रो स्टेशन पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर मेट्रो का वेट कर रहे होते हैं। तभी सेंसू सियोंग से पूछता है क्या तुम वास्तव में खुश हो? तब सियोंग काफी देर तक इसका जवाब नहीं देती। अब वहाँ पर मेट्रो आ जाती है, तभी सेंसू जाने लगता है। तब सियोंग यहाँ पर सेंसू से कहती है क्या मुझे जियोंग से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।